दिस इज़ विनय सर। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था mumbai.11thadmission.org.in पे। इसमें मैंने बताया था कि मॉक डेमो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी कैसे जनरेट करना है। इसमें आप लोग ने आपका सीट नंबर, मोबाइल नंबर और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और एक पासवर्ड ये सब सेट करके रजिस्टर किए रहेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी मिला रहेगा। तो आज मैं आपको आगे का बताने वाला हूँ कि लॉगिन आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करके आगे का भरना है। ओके, आपको लॉगिन आईडी मिला रहेगा तो आप लिख के रखे रहेंगे या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के रखे रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक लॉगिन आईडी से मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। ओके, 65382। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करूँगा। लॉगिन। अगर आपका पर्सनल पीसी लैपटॉप है तो आप सेव पासवर्ड रख सकते हो, नहीं तो मत रखो। तो देखो ऐसा ओपन होगा। ऐसा ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट करके दिख रहा है, मतलब ये कंप्लीट करना है अभी। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट थिंग पर्सनल डिटेल पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी सब फिल हुआ रहेगा। जो आप लोग ने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम भरे थे वो सब ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देने का बस। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको सेकेंड का होता है एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं आपका एड्रेस डाल दूँगा। मैं आपका जो भी एड्रेस है आप डाल सकते हो यहाँ पर। ओके, ये मैंने एड्रेस डाल दिया घर का। और ये पिन कोड, एरिया पिन कोड। ओके, और स्टेट महाराष्ट्र ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट आपका आएगा मुंबई सबर्बन। ओके, और यहाँ पर आएगा कुर्ला और यहाँ पर आएगा गोवंडी। ओके, ये हो गया तुम्हारा एड्रेस का डिटेल्स हो गया। और इधर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एंटर किए वही रहेगा। अगर आपको लगता है दूसरा नंबर दे सकते हो तो आप दूसरा नंबर भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ओके, अगर आप पहले ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पर दिखेगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है वो। अगर आपके पास और भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है या फिर घर का नंबर अवेलेबल है आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। और फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देने का। इसके बाद आपका थर्ड स्टार्ट होता है, थर्ड कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स। तो आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो यस रखो, नहीं है तो नो पे रखो। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र मतलब होता है रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, मतलब आप महाराष्ट्र में कुछ 5 साल से ज़्यादा है। तो देखो आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस रखो, नहीं तो नो रखो। तो अभी यस रख देते हैं अभी के लिए। मैं ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो 26 को आपको फिर से भरना रहेगा। तो ये तो आपने आपका जब 10th का बोर्ड फॉर्म भरे तभी वो हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा जनरल, ओपन, ST SC वो सब। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू हैंडीकैप। तो नो आएगा, आप हैंडीकैप नहीं है। एप्लीकेंट बिलोंग्स टू अर्थक्वेक प्रोजेक्ट अफेक्टेड, मतलब आप ऐसा एरिया में हो क्या जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, तो नो ही रहेगा वो। तो एज एप्लीकेंट्स पेरेंट एज बीन ट्रांसफर टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, तो ये भी नो आएगा। वेदर एप्लीकेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स, अगर आपका ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी दादा दादा नाना कोई भी अगर फ्रीडम फाइटर्स थे तो यस करो, नहीं हो तो नो रखो। ओके, डस एप्लीकेंट्स पेरेंट्स बिलोंग्स टू सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया या फिर कोई कुछ रहेगा तो वो आएगा। एस है तो यस रखो, नहीं है तो नो रख दो। ओके, डज एप्लीकेंट्स बिलोंग्स टू स्पोर्ट्स कैटेगरी, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी तो एस रखो, नहीं है तो नो रखो। इफ़ यू
फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्पन एज पर द प्रोविज़न ऑफ, ये भी नो आएगा। ऑर्पन मतलब अनाथ बच्चों के लिए होता है वो। यहाँ पर हैव यू ऑट एनी प्री वोकेशनल कोर्सेज सब्जेक्ट एग्जामिनेशन, मतलब आपको बाई फोकल कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है क्या, मतलब आईटी, अगर किसी को आईटी कंप्यूटर्स में जाना है तो लोग येस रखो, नहीं है तो नो रखो। तो इसके लिए मैं येस रखूँगा। माइनॉरिटी कोटा एडमिशन, डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो येस रखो, नहीं हो तो नो रखो। मोस्टली नो आएगा माइनॉरिटी में। तो डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा, इन हाउस कोटा का मतलब होता है अभी आप जो स्कूल में हो वो स्कूल में कॉलेज है क्या, अगर कॉलेज है तो वही कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो तो येस रखने का, नहीं तो नो रखने का। अभी अपने अपने स्कूल में तो नहीं है तो नो आएगा। बस इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देने का। यहाँ पे मैं फिर से एक और बार बता दूंगा, ये सब मोस्टली नो आएगा। ओके, अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग येस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। बाकी आपको समझा रहेगा। अभी मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। तो देखो आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ओके, आपने जो जो भरे इसमें, अभी इसको मैं लॉक करूँगा ना, लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको फिर मैं कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। ओके, समझ में आ रहा है?